बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ एग करी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो सबसे पहले प्याज़ों को ले लिया है, 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, उसको रफली इस तरह से काटा है। और उसको जनाब आपने अगर आपके पास ग्रेटर है तो आप ग्रेट कर लें, वरना आप ग्राइंडर जग के अंदर डाल के उसको ग्राइंड कर लें, क्योंकि हमने बनानी है इसकी मज़ेदार सी बहुत ही प्यारी सी ग्रेवी बनानी है। तो ग्रेवी जो है या तो प्याज बहुत ज़्यादा बारीक कटे हो, या उसको ग्रेट किया हो, या उसको ग्राइंड किया हो। तो अगर आपको जल्दी है तो मेरी तरह आप कर लें, बस इस तरह से रफली चॉप करके तो उसको ग्राइंडर जग के अंदर डाल लें। और साथ ही लहसुन अदरक डाल दिया, 5 से 6 जवे लहसुन के थे, और एक अदरक का टुकड़ा था, और थोड़ा सा उसके अंदर डाल दिया था पानी डाल के इसको इस तरह से चॉप कर लिया है। तो ये देखें, ये चॉप हो गया है, और इसको एक बर्तन के अंदर डाल लेते हैं। तो जनाब वीडियो को एंड तक देखें, तो स्किप ना कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, अब मैंने टमाटर ले लिए हैं, तो 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। इसमें टमाटर भी ज़्यादा डलेंगे, और इसको भी हमने क्या करना है, रफली चॉप करना है। तो इसको वैसे आप ग्रेट भी कर सकते हैं, अगर आपको जल्दी है तो आप इसको इस तरह से, जिस तरीके से मैं कट कर रही हूँ इसी तरीके से आपने क्या करना है, इसको जो है काट करके जग के अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी डालना है और ग्राइंड कर लेना है। तो बस इसी तरह से मैंने सारे टमाटर काट करके डाल लिए हैं, और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया। इधर मैंने अंडे ले लिए हैं और इसको बॉईल कर लिया था, थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉईल करना है। फिर ये होता है कि ये अंडे जो है इसका छिलका भी आसानी से उतर जाता है, और ये जल्दी भी उबल जाते हैं। तो जनाब इसको बॉईल करके रख लिया है, और अब हमने क्या करना है, एक टूथपिक लेनी है, इसके साथ इसके अंदर इस तरह से सुराख करने हैं। क्योंकि इसको सुराख करने का ये मतलब है, जो हमने ग्रेवी बनानी है या इसका जो हमने फ्राई करना है, ये अंदर तक हो, और इसके जो अंदर तक स्किन है उस तक जो है हमारी जो ग्रेवी पहुँचे। तो बस सबके अंदर इसी तरह से छोटे छोटे से सुराख कर लेने हैं। इधर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था पहले ही। अगर आपके पास सरसों का तेल है तो बहुत ही ज़बरदस्त उसमें आप बना लें, वरना आप ऑयल में इसको बना सकते हैं। तो बस इसको फ्राई करना है, और इस तरह से इसको जो है इसकी अलट पलट करते जाना है, और इसको हिलाते जाना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा सालन बनता है। ये आप जनाब पराठों के साथ भी खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, सहरी के टाइम और अफ्तारी के टाइम भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो बस इसको अच्छी तरह से ये देखो एक तरीके से फ्राई कर लिया है। इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन गोल्डन सा हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और प्लेट में डिश आउट करते हैं। और इसके बाद जनाब उसी ऑयल में जो है डालते हैं, जो हमने प्याज को ग्राइंड करके रखा था उसको डाल दिया, और इसको इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 मिनट इस तरीके से हमने जो है वो फ्राई करना है, ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। जो प्याज के अंदर का पानी है उसको ड्राई करना है। तो अब मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं, ये इसके अंदर डालने हैं मैंने। तो जनाब ये है मेरे पास दालचीनी का टुकड़ा, और बड़ी इलायची, और काली मिर्चें 2 इलायची छोटी, और साथ ही लौंग। अच्छा जी, ये है मेरे पास रेड मिर्च, काली मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, और धनिया पाउडर। इसको क्या करना है, दही के अंदर सारे मसाले को जो है ऐड कर लेना है। इसकी ग्रेवी जो हमने बनानी है बहुत ही मज़ेदार इस तरह से ग्रेवी बनेगी। अच्छा, अगर आपके पास घर में दही अवेलेबल नहीं है तो आप उसको सिर्फ स्किप कर दें, इसी तरह भी आप डाल सकते हैं। तो इधर जो है वो प्याज का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है, और जो मैंने टमाटर का प्यूरी बनाकर रखा था अब मैंने उसको इसके अंदर इस तरह से डाल दिया है। अब क्या करना है, इसको भी 2 से 3 मिनट हमने हाई फ्लेम पे जो इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई करना है, इसको पकाना है। और इसको इस तरह से रख देते हैं पकने के लिए। तो जनाब इसका जब पानी ड्राई हो जाएगा, बाकी दूसरे इंग्रेडिएंट्स बाद में इसके अंदर ऐड करेंगे। तो बस इसका पानी ड्राई होने में 2 से 3 मिनट लगे हैं। तो अब मैंने जो सारे थे खड़े मसाले वो सारे इसके अंदर डाल दिए हैं। इसका बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर इसके अंदर आता है एग ग्रेवी के अंदर, और बहुत ज़बरदस्त इसका जायका लगता है। यकीन माने कि आप जब खाएंगे तो आपके घर वाले बार बार कहेंगे कि ये सालन बनाया जाए। तो बस इसको इस तरह से पकने देना है तकरीबन 1 से 2 मिनट, ताकि जो मसाला हमने डाला है, अब छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, काली मिर्च है, लौंग है, उन सब का टेस्ट इसके अंदर अच्छी तरह से आ जाए। तो बस इसको 1 से 2 मिनट मैंने इस तरह से पकाया है, और पकाने के बाद अब क्या करना है, इसको चम्मच इस तरह से हिला के
इसका बिल्कुल पानी जो है वो चेक किया, वो ड्राई हो चुका है। और अब हमने क्या करना है, दूसरे मसाले इसके अंदर ऐड करते हैं। जो हमने दही के अंदर बैटर बना के रखा था उसको इसके अंदर इस तरह से डाल देना है। और डालने के बाद जो है जनाब, बर्तन को अच्छी तरह से आप साफ़ कर लिया करें। अगर थोड़ा सा भी इसके अंदर रह जाए तो वो बर्तन जो है उसके अंदर जो रह जाए नाइज़ आया होता है और उससे गुनाह भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो अच्छी तरह से आप बर्तन को साफ़ किया करें। तो बस अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसकी खूबसूरत सी ग्रेवी तैयार करनी है। 2 से 3 मिनट बाद इसको दोबारा मैं चेक करूँगी, तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं जनाब। तो दोबारा इसको चेक करते हैं ढक्कन उतार के, तो देखते हैं कि क्या बना है ग्रेवी का। तो ये देखें कितनी खूबसूरत, मज़ेदार और खुशबूदार हमारी ग्रेवी जो है वो रेडी हो गई है और बहुत ही प्यारा सा कलर आ रहा है। तो उतना प्यारा कलर कैमरे में नहीं आ रहा जितना ये ओरिजिनल है। तो बस इसको इस तरह से हिला के, और साइडों पे ये देखिए ऑयल जो है रिमूव होना शुरू हो गया और इसके जो है ना छींटे से उभर रहे हैं। ये ज़रा ध्यान रखिएगा इस स्टेज पे। तो इसको बस अब जो है थोड़ा सा इस तरह हिला के इसको ज़्यादा मज़ीद नहीं, सिर्फ 3 से 4 मिनट हमने इसको पकाना है। तो इस तरह से हमारी जो ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। सिर्फ इसकी ग्रेवी पे ज़्यादा तवज्जो देनी है। और अब हमने डाल देना है थोड़ा सा पानी। अगर आपने हल्का फुल्का सा थोड़ा सा शोरबा रखना है तो आप पानी डाल दें, वरना इसके बाद आप इसके अंदर एग रख सकते हैं। तो ढक्कन लगा के तो इसको बंद कर देना है। तो फिर दोबारा चेक करते हैं। तो जो हमने अंडे बॉयल करके और उसको फ्राई करके रखा था, अब हमने क्या करना है, छुरी लेनी है और छुरी की मदद से इस तरह से इसके अंदर कट्स लगा देने हैं। इसी तरीके से थोड़े से गहराई तक कट्स लगाने हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमने ग्रेवी के अंदर जब रखेंगे ना, तो इसके अंदर तक जो है ग्रेवी का जायका जाएगा और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। बस इसी तरीके से मैंने सारे अंडों के ऊपर कट्स लगा दिए हैं। और कट्स लगाने के बाद जनाब इस अंडों को जो है इस ग्रेवी के अंदर अब हमने डाल देना है। तो देख लें कितनी खूबसूरत ग्रेवी लग रही है। तो बस इसको इस तरह से हिला देना है, थोड़ा सा इस तरह इसके अंदर स्पैचुला हिलाना है। और फिर क्या करना है जनाब, आपने इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अब डालनी है। तो थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की आती है, यकीन मानिए कि पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। और ढक्कन लगा के इसको पकाना है। और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें भी काट करके वो भी मैंने इसके अंदर अब मैं डालने लगी हूँ। तो ये देखें डाल दी हैं। तो इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। तो बस इसको मैंने सिर्फ जस्ट 2 मिनट पकाया था। तो बाद में जब मैंने कसूरी मेथी डाली थी और इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाल दिया था। तो डालने के बाद तो ये देखिए, आपको मैं चेक करवाती हूँ इसकी ग्रेवी का कलर और कितनी ज़बरदस्त बनी, बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो इसको जनाब नान के साथ खाएं, उबले हुए चावल के साथ खाएं या आप रोटी के साथ खाएं, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।